गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, अब दिख गया ना। तो चलिए, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 शुरू होने जा रहा है। ये क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या देखा? लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा? पहला इक्वेशन फाइंड किया था, वो था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। सेकेंड इक्वेशन क्या फाइंड किया था? सेकेंड इक्वेशन वो वेलोसिटी का इक्वेशन था। वेलोसिटी का इक्वेशन v इक्वल टू क्या है? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और थर्ड क्या ऑप्टेन किया था? अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इस निगेटिव साइन का मीनिंग हमने बताया था क्या? कि निगेटिव साइन का मीनिंग है कि ये जो एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस फार्मूले की मदद से अब हम डिफाइन करेंगे क्या कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन ऑफ इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट के इधर उधर मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन। और ये दोनों पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन कौन पॉइंट? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कोई पार्टिकल होगा जो पॉइंट ओ से जर्नी स्टार्ट करके कहा जाएगा? यहां से जर्नी शुरू करेगा और वो चला जाएगा ए तक। और ए से क्या होगा? फिर वो बैक होगा और फिर यहां से यही रुक नहीं जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा और फिर आकर के क्या करेगा? यहां से वापस होगा। यानी उसकी जर्नी यहां ओ से ए गई, ए से ओ आया, ओ से बी आया, बी से ओ आ गया। तो इसको क्या करते हैं? इसने कंप्लीट वन ऑसिलेशन पूरा कर लिया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है कि जो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल में प्रोड्यूस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा ओ से ए डायरेक्शन होगा तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर होगा? ए से ओ की ओर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर वाई जो है हमारा किधर है? इस डायरेक्शन में, तो अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा? इसके उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज that periodic motion in which acceleration produced in the particle is directly proportional to
the displacement and its direction is opposite to displacement. Simple harmonic motion of a particle is that periodic motion in which acceleration produced in the particle is directly proportional to the displacement and its direction is opposite to displacement. तो अगर कोई पीरियडिक मोशन इस प्रकार से हो रहा हो तो ऐसे मोशन को ही क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन. मैथमेटिकली कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो यहां लिखेंगे मैथमेटिकली, यानी मैथमेटिक्स वाला इसको कैसे बोलेगा? मैथमेटिकली फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या लिखेंगे? अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई. तो जब भी ये केस आ जाएगा तुरंत हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो मोशन है कैसा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. यानी उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा. और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो हमारा डायरेक्शन है अल्फा का वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में. यहाँ डायग्राम में हमने शो करके बताया है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा ओ से ए की ओर, तो अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा? ए से ओ की तरफ होगा. ठीक है. ये मीन पोजीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर पार्टिकल हमारा रेस्ट था. कोई पार्टिकल यहां पर है, इसको हमने पुश किया तो ये ऊपर गया, फिर नीचे आया. मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन से नीचे, फिर ऊपर नीचे किसी पॉइंट के अबाउट क्या करता है? ये मोशन करता है. या ऊपर नीचे मोशन करेगा या इस प्रकार से एक पॉइंट के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करता है. और इसका पाथ कैसा होता है? लीनियर होता है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो वीडियो को पॉज करिए और इतना जल्दी से नोट कर लीजिए. समझ में आ रहा है? लिख लिया सभी ने? अब हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, उसको आप लोग नोट करिए, कॉपी पे निकाल लीजिए, लिखना शुरू करिए. सम डेफिनेशंस हेडिंग डालिए. सम डेफिनेशंस. नंबर 1, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या हम लिखेंगे? स्मॉल ए. तो ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड हमने देखा कि एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट पार्टिकल क्या करता है? मोशन करता है. तो पार्टिकल ये पॉइंट ओ से जर्नी शुरू करता है, वो ओ से मैक्सिमम कहां तक जाता है? ए तक. ये राइट में ए तक और लेफ्ट में कहां तक जाता है? वो बी तक. तो ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल और ऑसिलेटिंग पार्टिकल. इसको कहते हैं वाइब्रेशन. और इस प्रकार से मोशन होता है कि जो सिंपल पेंडुलम कैसे मोशन करता है? इस प्रकार से मोशन करता है. इसको क्या कहेंगे? ऑसिलेशन.
और इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो अगर पार्टिकल चाहे वाइब्रेट कर रहा हो चाहे ऑसिलेट कर रहा हो, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the oscillating or vibrating particle is called maximum displacement of the oscillating or vibrating particle is called amplitude of the particle. इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, it is denoted by the symbol इसमें it's SI unit, it's SI unit is meter. मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वी राइट कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। किसका, जो ऑसिलेट या वाइब्रेट पार्टिकल कर रहा है उसका ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख डालिए। लिख लिया सभी ने, नेक्स्ट लिखिए टाइम पीरियड नंबर 2, टाइम पीरियड। सेकंड डेफिनेशन हम लोगों को क्या लिखना है, टाइम पीरियड। ऑसिलेटिंग पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। दिस इज द सिंबल T विच इज डिनोटेड फॉर टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन by the particle in one complete oscillation
time taken by the particle in one complete oscillation or vibration is called time period of the particle. It is denoted by symbol is a capital T. Time taken by the particle in one complete oscillation or vibration is called time period of the particle. It is denoted by symbol capital T. Its SI unit, its S.I, SI unit, its SI unit is second. स्मॉल लेटर S. तो टाइम पीरियड की SI यूनिट क्या हो गई? सेकंड. नंबर थर्ड फ्रीक्वेंसी. नंबर थर्ड में क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का सिंबल होगा N और F. हम लोग सिंबल अभी जो यूज करेंगे वो क्या होगा? स्मॉल n. तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस in 1 second. In 1 second. Is called frequency of the particle. It is denoted by symbol. It is denoted by the symbol small n or F. Its SI unit is हर्ट्ज. कैसे लिखेंगे? कैपिटल H Z. क्या पढ़ते हैं? हर्ट्ज. तो इन तीनों क्वांटिटी का SI यूनिट जरूर याद रखेंगे. एम्पलीट्यूड का SI यूनिट क्या होता है? मीटर. टाइम पीरियड का SI यूनिट सेकंड. और फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस, यानी ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है काउंटिंग है कितने टाइम में? इंटरवल में 1 सेकेंड में. तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल कहते हैं. और वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से तीनों चीज को लिख लीजिए, फिर हम मिलते हैं. लिख लिया. अब आज के लेक्चर में लास्ट हेडिंग लिखिए. इसके बाद हम लोग आज का ये कार्य यहीं समाप्त करेंगे. पहले हम एक हेडिंग और, वो हेडिंग क्या है?
एंगुलर स्पीड, क्या हेडिंग डालेंगे? एंगुलर स्पीड, हेडिंग नंबर 4। सम डेफिनेशन में हेडिंग नंबर क्या डालेंगे? 4, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का सिंबल क्या होगा? तो जिस प्रकार से हम स्पीड जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, उसी प्रकार से एंगुलर स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर स्पीड। तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement is called angular speed. It is denoted by ओमेगा। ये ग्रीक लेटर ओमेगा है, ये डब्ल्यू नहीं है। इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। Mathematically, it is defined as omega equal to theta upon t। यहां से अगर मुझे एंगल को लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? एंगुलर स्पीड इंटू टाइम। अगर टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा हुआ है तो उस केस में एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। एंगुलर स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डायग्राम बना के देख सकते हैं कि अगर ये कोई सर्कुलर पाथ है तो ये हमारा सर्कल का सेंटर इस पोजीशन से, कौन से पोजीशन से? इस ओ एक्स पोजीशन से पार्टिकल जो है वो टाइम टी में कहा चला गया? ओपी पोजीशन पर चला गया। कितने टाइम में? टाइम टी में। तो मान लिया जिस रफ्तार से गया हो उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा हो, और ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है थीटा, यानी ओ एक्स और ओपी के बीच का एंगल कितना बना हुआ है? थीटा। तो इस ओमेगा का क्या हो जाएगा? यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहना जाएगा? एंगुलर स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। It is denoted by symbol omega. Its SI unit is radian per second. Mathematically, it is defined as omega equal to theta upon t. तो इस प्रकार से अगर एंगुलर स्पीड आता है तो आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर नंबर 2 यहीं समाप्त होता है।